चलिए आज आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 के सवाल बताते हैं ना। हल कैसे करना है प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 पढ़ने से पहले कुछ सूत्र आप लोग पढ़ लो, सूत्र जान लो, सूत्रों तो आप प्रश्नावली को आसानी से कर पाओगे। तो आपका पहले सूत्र इसमें क्या है, अभी तक हम लोग निकालते थे पद निकालते थे, है ना, nवां पद पूछता था, पदों की संख्या पूछता था, ये सब करते थे। अब क्या है, पदों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे इस प्रश्नावली में? पदों का योगफल। पदों का योगफल निकालने के लिए सूत्र है Sn बराबर n अपॉन 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn का मतलब n पदों का योग, n मतलब पदों की संख्या, a मतलब प्रथम पद, n मतलब पदों की संख्या, d मतलब सारवंतर। ठीक है ना। और मान लो किसी पद में हमको अंतिम पद दे दिया हो और प्रथम पद दे दिया हो, nवां पद यानी पदों की संख्या पूछ रहा हो, तो इससे हम ये वाला सूत्र से निकाल सकते हैं। अंतिम पद यह बराबर अंतिम पद, अंतिम पद को आप अंतिम पद को यल से भी नोट कर पाओगे और an से भी डिनोट करोगे, है ना, अंतिम पद nवां पद। ठीक है ना, इन दो चीजों से आप डिनोट करने को मिलेगा। कहीं an लिखा रहेगा, यल लिखा रहेगा, तो ये आपको, ठीक है ना। फिर अभी ये an बराबर तो आपको पता ही है, अब इसको पढ़ चुके हो, चलो एक बार बता देते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो an मतलब nवां पद, ठीक है, a मतलब प्रथम पद, n मतलब पदों की संख्या और d मतलब सारवंतर। ठीक है ना, हमने इसको लिख भी दिया। Sn बराबर n पदों का योग और n बराबर पदों की संख्या और a प्रथम पद और d सारवंतर। इसी तरह इसमें भी Sn मतलब n पदों का योग और n पदों की संख्या, n अंतिम पद। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसको आप पिछली प्रश्नावली में खूब पढ़े हो, भयंकर वाला, तो इसको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बन जाएंगे। दो सूत्र आप लोगों को याद दिमाग में रखना है ना। तो सवाल प्रश्नावली को इसको पहले से रखे हो दिमाग में, इन दोनों को अभी और फिट कर लो। तो मेरे साथ दोहराना, Sn बराबर n अपॉन 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर Sn बराबर n अपॉन 2 a प्लस यल मतलब अंतिम पद। ठीक है ना, बन जाएंगे। चलो अब प्रश्नावली में आते हैं, कुछ सवाल उठाते हैं और सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रश्नावली 5.3 के पहला सवाल लिखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है हमको। समांतर श्रेणी दी गई है 2, 7, 12, 10 पदों तक। पदों की संख्या कितनी है? 10। चलो पदों का योगफल निकालने के लिए हमें तीन चीज पता होनी चाहिए। पहला प्रथम पद ए पता होना चाहिए और सार्वअंतर डी पता होना चाहिए, पदों की संख्या पता होनी चाहिए। तीन चीज पता होनी चाहिए, n पता हो, a पता हो और d पता हो, तो हम पदों का योगफल निकाल पाएंगे, हम जल्दी से कर पाएंगे। तो चलो तीन चीज से निकालते हैं। a प्रथम पद क्या है भाई? 2 है, ठीक है। सार्वअंतर d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 क्या है? 7 माइनस 2, d कितना हो गया? 5। 7 में 2 घटा दो 5 आएगा। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या 10 है, 10 पदों तक। ठीक है ना, योगफल ज्ञात करना है। चलो अब हम सूत्र में रख देते हैं। ऐसा अभी मैं सूत्र बताया हूं, क्या है? Sn बराबर n अपॉन 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक, कोई दिक्कत समस्या? चलो सबका मान रख दो जहां जहां है। Sn मतलब 10, यस 10। ठीक है ना, n की जगह 10 पदों तक निकालना है। बराबर n कितना है? 10 बटे 2 कोष्टक में 2, a कितना है भाई? 2 है, गुणे 2। ठीक है, ध्यान n 10 है, पदों की संख्या 10 है, माइनस 1, सार्वअंतर कितना है? 5। ठीक है, चलो सॉल्व कर डालो। यस 10 बराबर, इसको काट दो, कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 आएगा, 5
फिर इसका अंदर गुणा करा दो, जो गुणा हो रहा है गुणा, जोड़ दो घटा दो तो घटा दो, ये 2 दूनी 4 धन, ये इसमें 10 में 1 घटेगा 9 आएगा, 9 गुणे 5। ठीक है, तो यश 10 बराबर 5, इसका ये 4 यही रहेगा, इसमें इसका गुणा करा दो कितना हो जाएगा 9 बना 45। ठीक है, किसी को दिक्कत समस्या? ठीक है, यश 10 बराबर 5 गुणे, कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं लगा तो गुणे का मतलब है, अब ये इसमें जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 49 होगा। ठीक है, अब इसका S10 बराबर, तो इनका गुणा करा डालो जल्दी से, तो 9 बना 45 की 5 हासिल 4 और 4 पंचे 20 4 24, कितना आया 245। ये हो गया हमारा आंसर। तो पदों का योगफल कितना आएगा 245। 10 पदों का योग, यस 10 पदों का योग 245 आएगा इस समांतर श्रेणी में। ठीक है ना, बन जाएंगे, लिख लो जल्दी से फट से। चलिए दूसरा बताते हैं आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है -37 -33 -29 डैश 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 12 पदों तक का इसका क्या निकालना है, योगफल ज्ञात करना है। तो 12 पदों तक ज्ञात करना है, 3 चीजें हमको फिर से निकालनी है। इससे क्या निकालना है, पहला ए निकाल लेते हैं। ए बराबर कितना है भाई -37, प्रथम पद -37। फिर सारांतर निकालते हैं, सारांतर डी बराबर क्या होता है a2 -a1। a2 कितना है -33 और ये माइनस और -37, a1 कितना है -37 है। चलो तो d बराबर क्या हो जाएगा -33, अभी कोष्टक खोलोगे तो धन चिन्ह हो जाएगा, धन 37 घटा दो तो d बराबर कितना आएगा 4 आएगा। 37 में 33 घटा दो 4 आएगा, 4 धनात्मक आएगा, क्यों तो बड़ी संख्या धनात्मक है। चलो अब पदों की संख्या इसमें कितनी दी गई है, पदों की संख्या 12 दी गई है, बहुत अच्छा। ठीक है, पदों की संख्या 12, तो हमको योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है क्या, यश n बराबर n/2 कोष्टक बड़ा वाला 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, चलो मान रख डालो। तो यस n मतलब 12 पदों का योग। ठीक है ना, 12 पदों का योग, तो 12 पदों का योग यहाँ पे n कितना दिया है 12/2। a कितना है भाई 2 गुणे a कितना है -37 है ना, गुणे -37 धन n कितना है 12, ये n की जगह -1 और d कितना है 4। सात अंतर कितना है भाई 4, बोलते जाया करो। चलो सॉल्व करते हैं। तो यश 12, अब इसको 2 से इसको काट दो, कट जाएगा 12, 6 आएगा, तो 6 यहाँ पे लिख लो। अब इसको इसमें गुणा करा दो, 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल 1 और 2 तिहाई 6, 6 7 -74। ठीक है ना, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो गुणा करा दो तो ऋण का आएगा धन। अब इसमें इसका गुणा करा दो, सॉरी गुणा अभी नहीं मत करो, घटा दो, तो 12 में 1 घटा दो 11 गुणे 4। चलो इसको अंदर सॉल्व करते हैं। तो यश 12 मतलब यश 12 बराबर 6 और इसका -74 धन 11 चौक 44। ठीक है, ये ऋणात्मक ये धनात्मक आपस में क्या होंगे, तो जल्दी से कर डालो, घटा डालो, फिर गुणा करा दो। तो चलो 74 में 4 गया 0, फिर और 7 में 4 गया 30 -30। ठीक है, क्यों बड़ी संख्या ऋणात्मक है। अब इसका इससे गुणा करा दो, तो यस एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो गुणा कराओगे तो ऋणात्मक संख्या आएगी। तो 6 0 0 6 3 18 -180, ये हमारा हो गया आंसर। कर लोगे, ठीक है ना। 12 पदों का योग -180 आएगा। ठीक है, लिख लो जल्दी से। चलिए आप लोगों को तीसरा बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 डैश 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 100 पदों तक का योग निकालना है। क्या निकालना है 100 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। लाइट भी चली गई। चलो a बराबर क्या है, इसमें a प्रथम पद निकालेंगे।
प्रथम पद और डी सारांतर डी निकालेंगे और पदों की संख्या दी गई है 100 पदों तक। तो देखो ए कितना है 0.6, डी ज्ञात करेंगे तो डी बराबर क्या सूत्र होता है a2 माइनस a1, ठीक है ना। a2 इसमें क्या है 1.7 माइनस 0.6, डी निकाल दो क्या है भाई 1.7 में 0.6 घटा दो तो ये 7 में 6 गया 1 दशमलव, ये 1 तो कितना आया 1.1, सारांतर कितना आया 1.1। किसी को कोई दिक्कत समस्या, ठीक है नहीं है तो फिर कोई दिक्कत समस्या। n बराबर कितना है भाई 100, क्योंकि पदों की संख्या हमको दे रखा है, ठीक है ना, कितना 100 दे रखा है। तो चलो योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं, चलो मान रखते हैं तो यस 100, क्यों 100 पदों का योगफल निकालना है। तो चलो बराबर हाँ 100/2, बहुत अच्छा। तो अब 2 गुणे a कितना है भाई 0.6 धन n पदों की संख्या कितनी है 100 माइनस 1, सारांतर कितना आया 1.1। चलो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे यस 100 बराबर इसको काट दो, कट जाएगा कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 शून्य तो मतलब 2 शून्य शून्य 50 आएगा, क्या आएगा 50। अंदर गुणा कराओ इसका 0.6 में 2 का गुणा कराओ कितना आएगा भाई 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा 12 आएगा तो 1 कितना आएगा 1.2 गुणा कराओगे तो 1.2 आएगा। फिर धन इसमें इसका ये 100 में 1 घटा दो कितना आएगा 99 गुणे 1.1। चलो इसका गुणा करा दो फिर इसमें जोड़ दो तो यस 100 बराबर 50 1.2 धन पहले का गुणा कराओ, चलो 99 1.1 काम करो, चलिए 11 गुणा करा लो, एक संख्या बाद क्या कर दो दशमलव लगा दो 11 9 99 11 9 99। अब 11 9 99 में 9 जोड़ दो 108। अब कितनी संख्या बाद दशमलव लगा है एक संख्या बाद, तो एक संख्या बाद लगा दो तो हो जाएगा 108.9। किसी को दिक्कत समस्या नहीं, चलो अब जोड़ दो इनको तो यस 100 बराबर 50। अब इसमें इसको जोड़ो, देखो 108.9 में 1.2 जोड़ दो तो 9 2 11 हासिल 1 8 1 9 9 1 10 0 हासिल 1 कितना हो जाएगा 110.1। यहाँ पे जोड़ दोगे फिर यहाँ पे गुणे में आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 110.1। अब इसका इसमें गुणा करा डालो जल्दी से, चलो गुणा करा लेते हैं तो यस 100 बराबर इसमें एक गुणा कराओ जल्दी से भाई 110.1 गुणे 5 गुणे 50। तो चलो गुणा कराते हैं, पहले 0 से करा डालो तो 4 0 आ गया, ठीक है। अब 5 एकम 5 5 0 0 5 एकम 5 5 एकम 5 ये 0 5 0 5 5 ये एक संख्या बाद दशमलव, एक संख्या बाद दशमलव उधर लगा दो कितना आया 5505। ये हो गया हमारा आंसर। बन जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत समस्या अल्लाह क्यों मचाने लगे, बन जाएंगे ना, है ना आसान। लिख लो इसको भी जल्दी से। चलिए आप लोगों को पहले का चौथा बताते हैं। प्रश्न क्या है 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 दैट 11 पदों तक का क्या निकालना है योग निकालना है, ठीक है ना। चलो इसमें प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद क्या है भाई 1/15। सारांतर डी बराबर क्या सूत्र होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 1/12 माइनस a1 कितना है 1/15। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो d बराबर इन दोनों 12 और 15 का एलसीएम निकालो, ठीक है ना। क्यों अवनीश क्या चल रहा है, तुम लोगों की बात नहीं खत्म होगी है ना। 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं जल्दी से 12 और 15 का। तो 12 15 का निकालने के पहले 2 से इसको निकाल लो 6
15 नहीं कटेगा, फिर 2 से निपटा लो, 3 15 आ जाएगा, फिर 2 से निपटा लो, 2 से नहीं निपटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 5 से, एक ये आ ही गया है, 5 एकम 5, तो चलो इसका गुणा कराओ, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, क्या एलसीएम आया 60। ठीक है ना, एलसीएम आप लोगों से निकालना आता है ना, हम नहीं सिखाएंगे, आप लोग सीखे हो पहले से ही। देखो अब इससे इसमें भाग दो, 12 पंचे 60, 5 आया, ऊपर गुणा करा दो, 5 एकम 5। ठीक है, किसी को दिक्कत समस्या? 15 चको 60, कितना 15 चको 60। अब 60 आया, ऊपर एक गुणा करा दो 4 का, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, इसको घटा जोड़ दो, जो आता हो, क्या आ रहा है 1/60, तो डी कितना आ गया 1/60। ठीक है ना, सारा अंतर कितना आया 1/60। पदों की संख्या कितनी दी गई है, n बराबर 11। ठीक है, चलो योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखते हैं, Sn बराबर n/2 कोष्टक बंद 2a प्लस n-1 इंटू b कोष्टक बंद। तो चलो यस 11, क्यों यस 11 पदों का योगफल निकालना है, तो चलो 11/2, n कितना है 11 और 2 मल्टीप्लाई, पहला पद कितना है भाई, गुणे 1/15 धन n क्या है 11 माइनस 1, सारा अंतर कितना आया है 1/60। चलो सॉल्व करते हैं, तो यस 11 बराबर, ये नहीं कटेगा, चलो नहीं कटेगा तो छोड़ दो इसको, अब ऐसे लिखते जाओ 11/2। अब इसको हम कर लेते हैं, इसमें इसको ऊपर ऊपर गुणा करा देते हैं इसमें, तो इसका नीचे का, तो 2 एकम 2, 15 एकम 15, ये हो गया। ठीक है, धन इसमें इसको घटा दो, कितना आएगा 10 गुणे 1/60, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यस 11 बराबर 11/2 कोष्टक में 2/15 प्लस 1 एकम 1/6। ठीक है, किसी कोई दिक्कत समस्या? बन जाएंगे ना। चलो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं अगले स्टेप में, तो यस 11 बराबर 11/2, 11/2, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई 15 और 6 का, अभी जिस तरह निकाले थे ना उसी तरह निकाल लेना, तो 30 आएगा, एलसीएम 30 आएगा। तो देखो 15 दूना 30, 2 आया, 2 को ऊपर गुणा करा दो, 2 दूनी 4 धन 6 पंचे 30, कितना आया 5, 6 पंचे 30, 5 आया, ऊपर गुणा करा दो, 5 एकम 5। ठीक, किसी कोई दिक्कत समस्या? तो यस 11 बराबर 11/2 गुणे, कोष्टक खुले खोल देते हैं, कोई चिन्ह नहीं था, गुणा है मतलब, तो चलो इसका इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा 9/30। कट रहे हैं ये आपस में, काट दो पहले जो कट रहे हो, किससे कट रहा 3 से कट रहा है, 3 त्रिकाई 9, 3 दाहम 30। चलो तो यस 11 क्या हो जाएगा, यस 11 बराबर 11/2 गुणे 3/10, इन दोनों का गुणा करा तो ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, जब ऊपर ऊपर का गुणा कराएंगे नीचे नीचे का, तो क्या हो जाएगा यस 11 बराबर यस 11 11 त्याई 33 बटे 10 दूना 20, ये हो गया हमारा आंसर, 11 पदों का योग 33/20। ठीक है, किसी कोई दिक्कत समस्या? कर लोगे ना, जल्दी से लिख लो। चलिए आप लोगों को दूसरा बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। चलो योगफलों को ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 धन डैश 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 84। अंतिम पद क्या है 84 है। जब अंतिम पद 84 है, अब ये इसमें पद हमको नहीं दिया गया है, पदों की संख्या नहीं दी गई है, तो हम पहले पदों की संख्या निकालेंगे फिर योगफल निकालेंगे। तो पदों की संख्या निकालने के लिए आपने पहले सूत्र पढ़ा, कौन सा पढ़ा था, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। उससे हम क्या निकालेंगे, पदों की संख्या निकाल लेते हैं, फिर उसका क्या करेंगे, पदों की संख्या आ जाएगी, ऐसा वाला सूत्र लगा के निकाल लेंगे योगफल। तो चलो
हम an बराबर क्या सूत्र होता है, जो सूत्र होता है उसके लिए क्या क्या जरूरी है, a जरूरी है। a कितना है इसमें 7 और d क्या है 4 मतलब a2 माइनस a1 a2 देखो 10 सही 1/2 है, इसको ठीक कर लो है ना, ठीक करो तो इसके 10 गुना 20 धन 1 हो जाएगा, 20 धन 1 21 हो जाएगा, 2/2 21/2 माइनस a1 कितना है 7। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका बटा कुछ नहीं है तो 1, तो d बराबर इसका एलसीएम ले लो कितना आएगा 2 आएगा, तो 21 माइनस 7 दूनी 14, तो इसकी 2 एक कम, यहाँ पे 2 एक कम 2 ऊपर 2 आएगा, जो 2 आए उसको ऊपर गुणा करा दो 7 दूनी 14, तो चलो इसमें घटा दो कितना आएगा 27 में 14 घटाओगे, सॉरी 27 नहीं भाई 21 है, 21 में 14 घटाओगे कितना आएगा, बड़ा होशियार हो यार 7 आएगा, 7/2 बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए धनात्मक संख्या 7/2, सारा अंतर कितना आ गया 7/2। अब ये हमारा a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया है ना। अब ये कौन सा n वां पद है, n वां पद अंतिम पद, इसे हम n वां पद मान लेते हैं। n वां पद क्या है, एक n बराबर 84, अंतिम पद 84 है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए फट से ज्ञात कर लेते हैं। an बराबर क्या सूत्र होता है, an बराबर a धन an 84 है, चलो an 84 लिख लो, तो an की जगह क्या लिख सकते हैं, an बराबर सूत्र है, जैसे देखो an बराबर क्या सूत्र है, a प्लस n माइनस 1 इंटू b, इस an की जगह ये पूरा लिख देते हैं। चलो लिख दें, जैसे पिछले प्रश्नावली में कर रहे थे, चलो लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू b बराबर 84। किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। a कितना दिया है 7 धन n तो ज्ञात ही करना है, n माइनस 1, d कितना है 7/2 बराबर 84। चलो इस 7 को उधर भेज दो, इधर धन में है उधर ऋण में हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस 7, इधर धन का था उधर ऋण का हो जाएगा, घट जाएगा, हटा डालो इसको तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 7/2 बराबर घटा दो 84 में 7 घटाओ कितना आएगा 77, 77 आएगा। ठीक है, अब इसको उधर पक्षांतर कर दो, n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये उलट पुलट जाएंगे, जो बटे में है उधर गुणे में हो जाएगा, जो गुणे में है बटे में हो जाएगा, 77 गुणे 2/7, इसको उलट देंगे उधर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इससे कट जाएगा 7 एकम 7 7 एकम 7, n माइनस 1 बराबर इसमें 11 दूनी 22, ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा 22 धन 1, क्यों इधर ऋण 1 का उधर जाएगा धन 1, तो n बराबर पदों की संख्या कितनी आ गई 23। हमने पदों की संख्या ज्ञात कर ली, ठीक है। अब पदों की संख्या ज्ञात कर ली तो ऐसा बराबर सूत्र लगाएंगे। देखो हमको a भी पता था, d पता था, n भी पता था, ठीक है ना, n निकाल लिए हैं। अब Sn बराबर क्या सूत्र है भाई, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d कोष्टक बंद। चलो यस कितना n का मान आ गया ना, कितने पदों तक 23 में पद, ठीक है ना 23, तो यह 23 पदों का योग निकालना है, तो यस 23 बराबर n कितना है 23/2 कोष्टक में 2 गुणे a कितना आया था भाई, कितना है इसमें 7 है, ठीक है, धन पदों की संख्या 23 माइनस 1, साल अंतर कितना आया है 7/2 कोष्टक बंद। चलो अभी नहीं कट रहे हैं, मत काटो, यस 23 बराबर ये नहीं कट रहे ना, मत काटो, 23/2 अंदर गुणा करा लो, 7 दूनी 14 धन ये आपस में घट जाएंगे, 23 में 1 घटाओ कितना आएगा 22 गुणे 7/2, इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 आएगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा यस 23 बराबर
23/2 14, अब इसका इसमें गुणा करा दो, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 11 में 7 गुणा करा दो 77 आएगा, तो कट गया नीचे तो ठीक है। इसका इसमें गुणा कराओ जल्दी से, तो यस 23 बराबर 23 गुणे 23/2, अब इसका गुणा करा दो इन दोनों को जोड़ के, 77 में 14 को जोड़ दो, 7 4 11, हासिल 1 ठीक, 8 1 9 9 ठीक, 7 1 8 8 1 9, कितना आया 91 आया ठीक है। चलो इन दोनों का गुणा करा दो, 23 और 91 का, है ना, 23 और 91 का गुणा कराओ जल्दी से, क्या आता है 23, देखो 91 गुणे 23, 3 एकम 3 9 3 27, 2 एकम 2 9 दूनी 18, 3 7 2 9 और 8 2 10, 2093/2, चलो बटे 2, चलो इसका भाग कर डालो, यस 23 बराबर, भाग करो जल्दी जल्दी, तो चलो भाग करते हैं, 2093/2, 2 एकम 2 और 2 शून्य भाग रखा है, लब्धे शून्य, ये 9 उतार लेते हैं, तो 9 आ गया, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, एक बचा, ये 13 आया, 2 छक्का 12 ठीक है, एक बचा, तो क्या हो जाएगा 1046 सही 1/2, जो शेष फल है ऊपर बटे, ठीक है ना, बन जाएंगे, ये हो गया हमारा आंसर। अब लिख लो आप लोग, ठीक है आंसर, ठीक है लिख लो जल्दी से। चलो दूसरा बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10, इसमें भी हमको क्या नहीं दिया है, पदों की संख्या नहीं, अंतिम पद दिया गया है an जो है क्या दिया गया है 10 दिया गया है, an 10 दिया गया है, तो चलो इसमें प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद क्या है भाई 34, सारवांतर पता करते हैं, तो a2 माइनस a1, a2 32 माइनस 34, तो सारवांतर कितना आ जाएगा -2, क्यों, क्योंकि ये बड़ी संख्या ऋणात्मक है यहाँ पे, तो -2, और अंतिम पद an बराबर कितना है 10 है ना, अंतिम पद 10 दिया गया है, तो चलो n ज्ञात करना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो an बराबर 10 है, तो an को और क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 10, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो जो मान दिया है, a का मान कितना दिया है 34, धन n कितना है भाई, n तो निकालना ही है, n -1, और सारवांतर कितना है -2, ठीक है, चलो -2 है बराबर 10, इसको लिखते रहना। अब इस 34 को उधर पक्षांतर कर दो, कर दें, इधर धन का था उधर किसमें हो जाएगा ऋण का, n -1 इंटू -2 इक्वल टू 10 - 34 मतलब 34, ठीक है, चलो घटा डालो इसको, तो n -1 इंटू -2 इक्वल टू, अब देखिए बड़ी संख्या धनात्मक, ये बड़ी संख्या ऋणात्मक, छोटी संख्या धनात्मक, आपस में घट जाएंगे पर ऋण चिन्ह था, बड़ी संख्या ऋणात्मक, तो क्या आ जाएगा -24 आएगा, ठीक है, चलो तो n -1 बराबर -24, इस दो को इधर पक्षांतर कर लाओ, इधर गुणे में घटाव हो जाएगा, तो -2, ये ऋण ऋण धन हो जाएंगे, तो इसको 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो n -1 बराबर 12, तो n -1 उधर पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा धन का हो जाएगा धन 1, तो n बराबर 13, पदों की संख्या हमने निकाल लिया ना, एक स्टेप कर लिया, पदों की संख्या हमने जब ज्ञात कर लिया, तो हम ऐसा बराबर सूत्र लिखेंगे, हमको ये पहले से पता था, डी भी पता था, सिर्फ n नहीं पता था, तो हमने n निकाल लिया, और अब योगफल निकालेंगे, Sn बराबर क्या सूत्र है भाई, Sn बराबर n -2 कोष्टक में 2a प्लस n -1 इंटू d कोष्टक बंद, चलो
एस एम, ऐसा मतलब n कितना है भाई 13, 13 पदों का योग निकालना है, बराबर पदों की संख्या 13 ही है, 13/2 और 2 गुणे ए कितना है भाई प्रथम पद 34 धन n मतलब 13 पदों की संख्या 13 माइनस 1 और सार्वांतर कितना है -2। ठीक है, चलो एक पुस्तक बड़ा वाला बंद कर दो, चलो सॉल्व करते हैं। यस 13 बराबर, ये कटेगा नहीं तो लिखते रहो ऐसे 13/2, इसका गुणा करा लो, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 68 होगा। ठीक है, अब इसको इसमें घटा लो, घट जाएगा, 13 में 1 गया 2 गुणे -2। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। तो यस 13 बराबर 13/2, ये 68 ये तो आएगा ही आपका। अब ये देखो, ये ऋणात्मक ये धनात्मक, गुणा कराओगे तो ऋण आएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, तो यस 13 बराबर 13/2 गुणे, अब इसमें घटा लो, 8 में 4 गया 4, 6 में 2 गया 4, कितना आया 44। इस 2 से इसको निपटा दो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4। अब क्या आया यस 13 बराबर 13 गुणे 22, तो यस 13 पदों का योग बराबर 13 दूनी 26, 26 की 6 हासिल 2, 13 दूनी 26, 26 दूनी 28, 286। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बन जाएंगे, कर लो इसको जल्दी से लिख लो। चलो दूसरे का तीसरा क्या कहता है -5 प्लस -8 प्लस -11 धन डैश 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 प्लस -230। इसमें अंतिम पद क्या है am बराबर, अंतिम पद क्या है भाई 200 -230 है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले a प्रथम पद जो शुरू में लिखा, प्रथम पद क्या है -5, सार्वांतर निकालते हैं, सार्वांतर a2 माइनस a1, a2 कितना है -8 माइनस a1 कितना है -5, तो d बराबर 8 प्लस -8 प्लस फिर कोष्टक खोलेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो d बराबर क्या आ जाएगा -3, बड़ी संख्या ऋणात्मक है। देखो अब बड़ी संख्या ऋणात्मक है, am बराबर कितना दिया है -230 कॉमा, अब n बराबर क्वेश्चन मार्क, n निकाल लेते हैं फिर योगफल निकाल लेंगे। तो चलो am को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर -230। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, चलो n निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो चलो तो a कितना दिया है -5, n ज्ञात ही करना है, यहाँ पे -5 n -1, d कितना है -3 बराबर 200 -230। इस 5 को इधर पक्षांतर कर दो, इधर माइनस में है उधर प्लस में हो जाएगा, n -1 और -3 बराबर -230 प्लस 5, क्यों इधर ऋण का था उधर धन का हो जाएगा। चलो n -3 बराबर, इसमें ये धनात्मक है ऋणात्मक है, घट जाएंगे, कितना आएगा -225, घटा लो आएगा ना -225, बड़ी संख्या ऋणात्मक है। अब इस -3 को इधर पक्षांतर कर दो, तो n -1 बराबर -225 बटे -3, इस माइनस से कैंसिल, काट डालो इसको, तो 7 त्रिक 21, एक बचा है ना, और 15 बना, तो 15 3 बचे 15। ठीक है ना, कट गया। n -1 बराबर 75, तो n बराबर 75 प्लस 1, क्यों इधर ऋण का था इधर धन का हो जाएगा, तो n बराबर 76। हमने n की वैल्यू ज्ञात कर ली, a पहले से पता था, सार्वंतर निकाल ही लिए थे। अब n निकालना था, n हमने निकाल लिया, n निकल आया, तो चलो पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो Sn बराबर क्या सूत्र है n/2 कोष्टक 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn मतलब कितने पदों का योग? 76 पदों का योग। ठीक है, बराबर 76/2। ए कितना है भाई? -5 है ना। धन पदों की संख्या कितनी है? 76 माइनस 1। साधांतर कितना आया? -3 आया है भाई। ये देखो साधांतर 3 निकाले हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो यस 76 बराबर, इसको काट दो, कट जाएगा ये है, 2 से कट जाएगा ये। तो 2 3 6 और 2 2 8 16 38 हो गया। ठीक है, अब 5 दूनी 10 ऋण 10। ठीक है, किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? चलो अब देखो, अब ये माइनस का 10 हो गया। अब इसमें इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा? 75 गुणे 3 हो जाएगा। 75 गुणे 3, तो इसका इसमें गुणा करा दो। ये ऋण 3 है भाई, यहाँ पे ऋण 3, क्यों ऋण 3? तो ऋण 3 का गुणा करा दो तो यस 76 बराबर 38 माइनस 10। अब इसमें ऋण 3 है, 75 में ऋण 3 का गुणा करा दो, ऋण यहाँ पे आंसर आएगा। तो देखो 5 आई 15 हासिल 1 7 3 21 225 माइनस 225 ये दोनों ऋण के हैं, जुड़ जाएंगे ना। तो यस 76 बराबर 38 गुणे कितना हो जाएगा? माइनस 235। ठीक है, चलो इनका इसमें गुणा करा दो तो यस 76 बराबर आ जाएगा। तो 2 माइनस 235 है धन का, तो ऋण का उत्तर आएगा, गुणा करा दो तो 235 गुणे 38। तो चलो 8 पंचे 40 की शून्य हासिल 4 8 3 24 24 4 28 हासिल 2 8 दूनी 16 16 दूनी 18 5 त्याई 15 की 5 हासिल 1 3 त्रिकाई 9 1 10 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7। आप यहाँ पे शून्य हो जाएगा। 8 5 13 की 3 हासिल 1 8 1 9 और 8 कितना आया? माइनस 8930 8930 ये हो गया हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत समस्या? चलो अगर यहाँ पे हम चाहते तो ये वाला सूत्र यहाँ पे जो लिखे ना, ये वाला सूत्र की जगह हम ये वाला सूत्र लगा के भी करते तो आ जाता। Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस n। ठीक है ना, ये वाला भी करते तो आ जाता। क्यों? n की वैल्यू हमको निकाल लिए 76 आ गई थी। a क्या है? -5 है। और अंतिम पद nवां पद को, ये nवां पद को क्या बोलते हैं? nवां पद को अंतिम पद भी बोलते हैं, तो अंतिम पद n क्या है? 230 आ जाता, -230 इसमें भी रख के करते तो इतना आंसर आपका आ जाता। किसी को दिक्कत समस्या? चलो आप लोग ट्राई करने के लिए इसमें मान रख के निकालो कितना ये आंसर आएगा, करके दिखाओ जल्दी से। चलिए आप लोगों को तीसरे का पहला बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक एपी में क्या क्या दिया है? ए दिया है, a बराबर 5, d बराबर 3, सारवंतर बराबर 3, nवां पद बराबर an बराबर अंतिम पद मतलब 50। ये nवां जो दिया है l भी है ना, अंतिम पद l भी है, l 50 है। n क्या क्या करना है इसमें? पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क Sn पदों का योग बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो हम पहले पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। संख्या ज्ञात कर लेंगे तो योगफल ज्ञात कर पाएंगे। अभी ज्ञात ही कर रहे थे है ना दूसरे प्रश्न में। तो चलो ज्ञात करते हैं। तो n बराबर कितना दिया है? 50। तो n निकालने के लिए इससे निकालेंगे an बराबर सूत्र से। an बराबर क्या सूत्र लिखा है भाई? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस an की जगह ये लिख दें, लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं ना। चलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50 यहां से आया। ठीक है, a कितना दिया है भाई? हमको 5 दिया है। n ज्ञात ही करना है। 5 धन n माइनस 1, डी कितना है? 3 बराबर 50। इस 5 को इधर पक्षांतर कर दो, कर दें तो क्या हो जाएगा? इधर धन का ऋण का हो जाएगा।
n माइनस 1 गुणे 3, ये कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का है ना, बराबर 50 माइनस 5, तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा? 45। 50 में 5 घटा दो 45 आ जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 45 बटे 3। क्यों? इधर गुणे में है, इधर बटे में चला जाएगा, काट डालो, कट जाएगा। 3 1 कम 3 1 3 5 15 15 3 45, n माइनस 1 बराबर 15। अब n जो माइनस 1 है इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो 15 प्लस 1, तो n बराबर 16। हमने पदों की संख्या ज्ञात कर ली, एक स्टेप हमने कर लिया। दूसरा स्टेप में पूछता है कि n पदों का योग। चलो n पदों का योग बराबर क्या सूत्र है भाई? क्या सूत्र है? चलो Sn बराबर ये वाला सूत्र से हम निकालते हैं, इसमें यह वाला, क्योंकि अंतिम पद इसमें दिया गया है। चलो इससे एक भी ट्राई कर लेते हैं। n बराबर Sn बराबर n अपॉन 2 कोष्टक a प्लस l। आप उस वाले सूत्र से भी निकाल सकते हो, है ना। अब इसमें हमको अंतिम पद दिया है, इसलिए हम यह लगा लेते हैं, है ना। चलो लिख लेते हैं। तो Sn, n कितना है भाई? 16। 16 पदों का योग निकालना है, 16 बटे 2, a कितना है? 5 धन l कितना है? अंतिम पद 50। किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? चलो यस 16 बराबर 16 बटे 2 गुणे, इसमें इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 55। गुणा करा दो, गुणा कराओ फिर भाग कर दो, तो चलो गुणा कराते हैं। 16 बचे, देखो 55 में तुम नहीं बनता 16 का पहाड़ा, तो ऐसे कर लो, 6 पंचे 30, हासिल 3, 6 पंचे 30, 30 3 33, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 3 8, 5 3 8, कितना आया? 880। तो S 16 बराबर 880 बटे 2, कट जाएंगे, काट डालो। यस 16 बराबर 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 शून्य 0, 440। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। अगर आप लोग इससे निकालते, इस सूत्र की जगह ये भी लिख देते, यस n बराबर क्या? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पुस्तक बंद, इस सूत्र से भी निकालते तो यही आता, ठीक है ना। कर लोगे? हम इसलिए कर दिए क्योंकि अंतिम पद an या 50 दिया था तो हमने ये कर दिया, ये ना रख के। आप लोग इसमें भी रख के करना प्रयास कर लेना, दोनों विधियां, दोनों सूत्र से करोगे वही आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो तीसरे का दूसरा क्या क्या दिया है? a बराबर 7, a 13वां पद जो है कितना है? 35 है, और d ज्ञात करना है। d बराबर क्वेश्चन मार्क s 13 पदों का योग क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें पदों की संख्या एक और दी गई है, तो n बराबर कितना है? 13। बोल ही रहा है कि यस 13 पदों का योग, 13 पदों का योग, तो पदों की संख्या मिल गई हमको, n बराबर 13, ठीक है ना। जब n बराबर 13 हो गया हम उसमें d ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। हमको तीन चीज मिल गई, a मिल गया, an 13 पदों का 13वां पद मतलब अंतिम पद मिल गया, और अंतिम पद यार 35 मिल गया आपका, और पदों की संख्या 13 मिल गई। तो चलो d ज्ञात करना है, तो an बराबर क्या सूत्र है? a प्लस n माइनस b। देखो an 13 बराबर कितना है अपने को? अंतिम पद 13 है, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट करो, 13 पदों की संख्या है तो सूत्र से कर लेते हैं, उस वाले में मत जाओ। सूत्र क्या है? an बराबर क्या सूत्र होता है? an बराबर सूत्र क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है। चलो an कितना हमको? an 13 पदों की संख्या 13, an 13 बराबर एक, ये पूरा बदल दो अपना, तो क्या हो जाएगा भाई? a कितना दिया है? यहाँ पे कितना दिया है? 7 दिया है, और प्लस n कितना है? पदों की संख्या 13 माइनस 1, सार्वंतर ज्ञात ही करना है, सार्वंतर, इसमें कोष्टक मत लगाओ, सार्वंतर ज्ञात ही करना है। चलो
ज्ञात कर लेते हैं। ए तेरा कितना है भाई, तेरहवां पद कितना है 35, ठीक है ना। अंतिम पद nवां पद अंतिम पद है ना, तो 35 बराबर 7 धन इसमें घटा दो 12 डी, ठीक है। इस 7 को इधर पक्षांतर कर लो, कितना हो जाएगा 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। तो 7 को इधर कर दिया पक्षांतर, घटा दो 35, सॉरी 35 है भाई 37 नहीं 35, ये 35 ना था, 35 में 7 घटा दो 28 बराबर 12 डी। तो 28 बटे 12 बराबर डी। कट रहा कुछ, 2 से कट जाएगा, 4 से काट देते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 से आई और 4 का पहाड़ पढ़ो 28 से दिखना जल्दी से, 4 6 24, 4 7 7, क्या हो गया 7 बटे 3, अथवा इसको लिख सकते हो d बराबर 7 बटे 3। सारवांतर हमने निकाल लिया, अभी आंसर नहीं आया, सॉरी हमने सारवांतर अभी निकाला है, सारवांतर निकाल लिया 7 बटे 3। तो अब क्या निकालना था, यस 13, तो ठीक है ना, 13 पदों का योग। तो चलो एस एन बराबर क्या सूत्र है, n/2 कोष्टक a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद nवां पद दिया है ना यस 13, तो अंतिम पद दिया है तो l मतलब अंतिम पद। चलो इसको कर लेते हैं, तो यस 13 बराबर 13 बटे 2, क्यों 13 पदों की संख्या कितनी है 13 ना है, ठीक है। फिर a कितना है भाई 7 और अंतिम पद कितना है 35, तो s 13 बराबर 13 बटे 2 गुणे, जुड़ जाएंगे, जोटा हो जल्दी से, कितना हो जाएगा हैं 43 होगा। 35 में 7 जोड़ोगे कितना होगा भाई, 7 5 12 42 होगा। बहुत अच्छा तुम जोड़ते हो ना, तब तुमको अब KG1 KG2 में एडमिशन ले लेना चाहिए। काट इसको काट, तो कर रहा 4 2 दूनी 4 2 1 2, तो हो जाएगा यस 13 बराबर 13 गुणे 21, यस 13 बराबर 13 का बाहर तो बनता है 13 एकम 13 की 3 हासिल 1, 13 दूनी 26, 26 1, ये हो गया हमारा आंसर। हमने डी भी ज्ञात कर लिया और ये 13 पदों का योग भी ज्ञात कर लिया, सॉरी मतलब यस 13 पदों का योग भी हमने ज्ञात कर लिया। दोनों चीज ज्ञात करनी थी ना, चलो इसको लिख लो, फिर अगला बताते हैं। चलो तीसरे का तीसरा a 12 पद क्या दिया है 37 और d सारवांतर कितना दिया है 3। ए प्रथम पद ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क 12 पदों का योग s 12 मतलब 12 पदों का योग क्वेश्चन मार्क, दो चीज आपको ज्ञात करनी है। तो देखो यार इसमें हम कहां से पता चल गया हमको, क्योंकि देखो अंतिम पद 12 है और n पदों का योग भी, मतलब जो 12 पदों का योग निकालना है तो पदों की संख्या कितनी हो गई 12, तो पदों की n बराबर 12, ठीक है। हम इससे a निकाल लेते हैं। a निकालने के लिए सूत्र है एक, कौन सा an बराबर क्या है, an बराबर क्या है भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मतलब 13, सॉरी n का मतलब 12, क्यों 12 पदों का योग, ठीक है 12वां पद, ठीक है ना 12वां पद हमको दिया है, तो लिखो आगे a कितना है भाई, a तो निकालना है, प्लस n कितना है 12 माइनस 1, सारवांतर कितना है 3। ये a 12 का मान कितना है भाई, 12 पद का जो अंतिम 12वां पद क्या है 37, 12वां पद यहाँ पे 37 बराबर a प्लस इसको घटा दो कितना हो जाएगा 11 गुणे 3, ठीक है ना। 37 बराबर a प्लस 11 आए 33, 37 माइनस धन का हो जाएगा 33 बराबर 1, घटा दो 37 में 33 घटाओ कितना आएगा 4 बराबर 1, अथवा लिख सकते हो a बराबर 4। हमने a ज्ञात कर लिया, प्रथम पद हमने ज्ञात कर लिया। तो चलो
हमको अंतिम पद दिया है तो हम ये वाला सूत्र लगा देते हैं, एस एन बराबर n अपॉन 2 a प्लस n। अंतिम पद जब दिया हो कि ये वाला सूत्र, यल वाला सूत्र लगा लो। यल मतलब अंतिम पद, ए मतलब प्रथम पद। चलो इसमें हम मान रख देते हैं s 12 पदों का योग निकालना है, बराबर n कितना है भाई 12 बटे 2, ए कितना है 3 है भाई, 4 अभी निकालने हैं, ये 4 अभी निकालना है, 4 धन अंतिम पद कितना है 37, ठीक है ना, अंतिम पद 37, यल बराबर 37 है। तो चलो यस 12 बराबर, इसको काट दो, 6 दूनी 12, 6, ठीक है ना, आएगा इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 41, 41 यहाँ पे गुणा कर लो, गुणा 41, तो यस 12 बराबर 6 एकम 6, 6 चाको 24, कितना, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। हमने ए भी ज्ञात कर लिया, एस यानी 12 पदों का योग भी ज्ञात कर लिया। 12 पदों का योग कितना आएगा 246, बन जाएंगे, लिख लो जल्दी से। चलो तीसरे का चौथा दिया है, तीसरा पद A3 मतलब तीसरा पद 15 और 10 पदों का योग कितना दिया है 125। डी सार मानता है, डी ज्ञात करना है, 10वां पद भी ज्ञात करना है। तो चलो इसमें हम एक और चीज निकाल लेते हैं, पदों की संख्या कितनी है 10 है, क्यों 10 पदों का योग दिया है ना, तो 10, तो n बराबर 10, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं, तो A3 बराबर 15 सॉल्व करने के लिए आ गए, ठीक है ना। A3 को हम और क्या लिख सकते हैं बताओ, A3 बराबर A प्लस 2D लिख सकते हैं, इस A3 की जगह इतना लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं, कई बार लिखे हैं। चलो A प्लस 2D बराबर 15, ये हो गया समीकरण नंबर 1। चलो अब ऐसे समीकरण 2 प्राप्त करेंगे। अब समीकरण 2 प्राप्त करने के लिए यस यानी 10 पदों का योग, 10 पदों का योग कितना दिया भाई 125 दिया हुआ है, 125, तो यस 10 को, इसको क्या ऐसे यस 10 को आप n माइनस n अपॉन 2 क्वेश्चन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये पूरा लिख सकते हैं, चलो लिख लेते हैं। जब लिख सकते हैं तो अब देखो n की वैल्यू कितनी दी है 10 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, चलो पहले इसको लिख लेते हैं पूरा, तो आगे हम इस मान रखेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो n इस 10 की जगह हम ये पूरा लिखते हैं, ठीक है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 125, यहां से 125 आया, इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं। चलो जो मान दिया है वो लिख डालते हैं, n का मान कितना दिया भाई 10 बटे 2, a नहीं दिया है, चलो तो a नहीं दिया है ना, ठीक है मत देने दो इसको, तो हम निकालेंगे, a तो निकालना ही है, a निकालेंगे, 10वां पद निकाल लेंगे, यहाँ पे 2a हो जाएगा प्लस 10 माइनस 1, क्यों पदों की संख्या 10 है, सारमांतर भी नहीं दिया है, बराबर 125। चलो जो कट रहे हैं जुड़ रहे हैं काट डालो, जोड़ डालो, देखो 5 2 पंचे 10, 5 आया, ठीक है, 2a प्लस 9 डी बराबर 125। इस 5 इधर गुणे में है, इसको उधर भेज देते हैं सारे को, इससे युक्त करा देते हैं, तो बटे में चला जाएगा, हाँ तो हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 125 बटे 5, काट डालो, 5 दूनी 10 25, कितना आएगा 25 आएगा, तो 2a प्लस 9d बराबर 25, ये हो गया समीकरण नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना, चलो होनी भी नहीं चाहिए। अब इसे विलोपन से सॉल्व कर डालो, विलोपन विधि से, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 है, तो देखो समीकरण 1 में किसकी कमी लग रही है, इसको विलोपन में क्या करते हैं, एक पक्ष बराबर करते हैं,
तो 2 का गुणा करा दो, समीकरण 1 में 2 का गुणा करा दो और समीकरण 2 में 1 का गुणा करा दो, ठीक है ना। इसमें 1 है पहले, इसमें 2 है, तो चलो गुणा करा लेते हैं, लिख लेना समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में किसका गुणा, 1 का गुणा कराने पर, क्या गुणा कराने पर या करने पर, कराने पर जो लिखना हो वो लिखो आप। चलो समीकरण 1 में 2 का गुणा कराओ, इसमें हो जाएगा 2 1 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 दूना 30, ठीक है। ये समीकरण 1 में गुणा करा लिए 2 का। अब समीकरण 2 में 1 का गुणा कराओ, 2 1 कम 2 1 धन 9 1 कम 9d और 25 1 कम 25, ठीक है। किसी कोई दिक्कत समस्या? अब क्या करते हैं, विलोपन में क्या करते हैं, घटाने पर लिखते हैं। अब लिख दो घटाने पर, चलो सभी चीज बदल डालते हैं, घटाने पर है तो ये धन का ये ऋण का कैंसिल हो जाएगा। चलो अब ये ऋणात्मक ये धनात्मक, तो बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋण 5d होगा। अब 5 बचेगा, 30 में 25 घटाओगे 5 आएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे ऋण 5, भाग दे दो कितना आएगा, ऋण 1, तो d बराबर कितना, d बराबर ऋण 1। हमने एक पद ज्ञात कर लिया, एक स्टेप ज्ञात कर लिया ना, d बराबर ऋण 1, ये हमने ज्ञात कर लिया, एक ज्ञात कर लिया। अब हमको देखो d ज्ञात कर लिया, a ज्ञात कर ले, है ना, हम a दसवां पद भी ज्ञात कर लेंगे। a ज्ञात करने के लिए क्या करें, a ज्ञात करने के लिए किसी मान रख देते, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। हम समीकरण 1 में d का मान रखने पर, यहां पे लिख लो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, चलो रख लेते। समीकरण 1 पहले क्या कहता है, a प्लस 2d बराबर 15 कहता है ना, यही ना कहता है। तो चलो समीकरण 1 a प्लस 2 गुणे -1, d का मान कितना आया है, -1 आया है, बराबर 15। किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो अब इसमें गुणा कराओगे ऋण का ये धन का, तो ऋण 2 बराबर बराबर 15। अब इसको इधर पक्षांतर कर दो, a बराबर कितना हो जाएगा, 15 धन 2, a बराबर कितना 17, ठीक है। बात समझ में आ गई, हमने a ज्ञात कर लिया और d ज्ञात कर लिया। अब a 10 ज्ञात करना था ना, 10वां पद ज्ञात करना था, a 10 बराबर क्या सूत्र होता है, a प्लस 9d होता है, बहुत अच्छा। a 10 बराबर a कितना है भाई, 17 9 गुणे d कितना आया है, -1 आया है। चलो a 10 बराबर 17 -9, इसमें गुणा करा दो, ऋणात्मक है धनात्मक है तो ऋण 9 हो जाएगा, तो घटा दो कितना आता है, कितना आएगा भाई, 8 10 बराबर, मेरे पास नीचे जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, 8 10 बराबर कितना हो जाएगा, घटा दो, 17 में 9 घटाओ कितना आएगा, 17 में 9 घटाओ भाई, नहीं बनता इतना छोटा, 8 9 8 17, तुम लोग कहा करोगे, ये हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। 2 चीज ज्ञात करनी थी, 10वां पद ज्ञात करना था और सार्वधातुक d ज्ञात करना था, हमने दोनों ज्ञात कर लिए, ये हो गए हमारे आंसर। लिख लो, बन जाएंगे ना। तीसरे का पचमा देखो क्या दिया है, सार्वधातुक d दिया है, d बराबर 5 और n पदों 9 पदों का योग, यस 9 है, मतलब 9 पदों का योग कितना है 75। a ज्ञात करना है प्रथम पद और 9वां पद ज्ञात करना है, a 9 9वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या 9 है, क्यों 9वां पद दिया गया, 9 पदों का योग, तो n बराबर कितना 9, ठीक है। चलो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है, a ज्ञात कर लेंगे, d तो दिया ही है, हम 9वां पद भी ज्ञात कर लेंगे। चलो a ज्ञात करने के लिए यही वाला सूत्र लगा देते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। चलो इसमें जो जो मान दिया है वो रख देते हैं, यस 9 यहाँ पे दिया है ना, तो यस 9 का मान कितना भाई 75,
यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 75, 9 पदों का योग बराबर पदों की संख्या कितनी है भाई 9/2, ए ज्ञात ही करना है 2a प्लस पदों की संख्या 9 माइनस 1, सारवांतर कितना है भाई 5, सारवांतर डी 5 दिया है। चलो सॉल्व करते हैं इसे, तो 75 बराबर ये कटेगा नहीं तो इसे लिख लो 9/2, इसको क्या कर दो भाई, इसको क्या कर सकते हो 2a यहाँ पे 2 है भाई तो 9 कहां से लिख लिए, फिर प्लस इसको घटा दो, घट जाएगा 8 गुणे 5 हो जाएगा। चलो जब हो जाएगा तो 75, इसको इधर पक्षांतर कर लें क्या कहते हो, कर लें ना करें अभी, इसको पक्षांतर करेंगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ये टाइम का मान 75 है। तो चलो अब ये 9वां पद का योग है ना, यहाँ पे 9 लिखना चाहिए था, तो n पदों का योग जो है वो 75 दिया है, 9 पदों का योग 75 दिया है, इसको मैं भी ऐसे कर लेते हैं 9/2, इसमें 2a प्लस, अब इसको कर लो प्लस, इसमें 8 इसका गुणा करा दो, 8 ना 8 पंचे 40, 8 का 8 2 16 3 24 8 5 8 3 24 8 8 पंचे 40 ही होगा भाई, 8 पंचे 40, ठीक है। इसको इधर पक्षांतर कर लाओ, किसको, इसको 75 क्या हो जाएगा 2/9, उल्टा पुल्टा हो जाएगा बराबर 2a प्लस 40 होगा। इस 40 को क्या करो इधर ला लें, कट रहा क्या 9 से नहीं कटेगा, 40 को इधर ला लेते हैं, ला लें क्या कहते हो, गुणा करा लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा 150/9, कटता है क्या 9 से कटता है, कहां कटेगा 9 कम 9 60 बचेगा, कहां नहीं कटेगा, उसको इधर पक्षांतर कर लो 40 को बराबर 2a, ठीक है ना, इधर माना। अब इसका एलसीएम ले लो, कुछ नहीं है, एलसीएम क्या आएगा 9, ये 150 रहेगा, ठीक है। अब इसमें 9 का गुणा करा दो, 9 0 0 9 पना 9 4 को 36, 45 9 पना नहीं भाई, 9 4 को 36 360 बराबर 2a, इसमें इसको घटा दो, घटाओ जल्दी से, कितना आएगा 210 आएगा, 210/9 बराबर 2a, 210/9 बराबर 2a था। अब इस इधर पक्षांतर कर लाओ तो -210 बटे, उधर गुणे में था, इधर कितना आ जाएगा वो बटे में, तो 9 गुणे 2 बराबर a, काट दो, अब 2 से कट जाएगा ना, तो 2 एकम 2 2 सुनो 2 एकम 2 0 और 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा -105/9, कट रहा क्या 3 से कट जाएगा, 3 से ना, काट दो, 3 त्रिकाई 9, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 3 पचे 15, कितना आ जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा -35/3 ए हमने ज्ञात कर लिया। अब नौवां पद ज्ञात करना था, a9 बराबर क्या सूत्र है a + 8b, a9 बराबर ये कितना आया है -35/3 धन 8, सारवंतर कितना है 5, सारवंतर 5 है, a9 बराबर -35/3 धन 8 पंचे 40, एलसीएम ले लो, a9 बराबर एलसीएम कितना आएगा 3, इसका बटे कुछ नहीं है, तो -35 और इसमें 3 का गुणा करा दो धन, तो इससे भाग दो 3 आएगा, 3 का गुणा हो जाएगा 4 3 12 120, अब -35 है, धन का 120 घटा दो आ जाएगा, घटाओ जल्दी से, 120 में 35 घटा दो कितना आता है, 10 में 5 गया 5 और 11 में
12 में 4 गया, 12 में 4 गया 8, 85 आता है। तो कितना आता है 85/3। कटता है क्या? कटता है 85/3, 3 से कटता है क्या? 3 दूनी 6 और 2 बचे, नहीं कटेगा। तो A9 कितना हो जाएगा? A9 बराबर 85/3। ठीक है, ये हो गया आंसर। हमने A9 ज्ञात कर लिया और A भी ज्ञात कर लिया। ठीक है ना, 2 ही चीज निकालनी थी ना, बन जाएंगे। चलो 6वां नंबर क्वेश्चन, यानी 6 से लेकर 10 तक प्रयास करना, बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो कल बताएंगे आप लोगों को अगले वीडियो में, है ना, सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। चलिए ठीक है।